everyone. I hope you all are well. And then continue our chapter. That is matter is around us pure? This is the chapter. तो यहाँ पर प्योर वर्ड जैसे ही आया तो प्योर की डेफिनेशन अगर एग्जैक्टली दे, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस is a pure single form of matter. Just like हम एग्जांपल देते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स. ठीक है, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स या फिर हमने कहे तो आयरन नेल या फिर आयरन के जितने भी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जितने भी टाइप के मैटर होते हैं, तो वो जो मैटर होते हैं, अगर वो आयरन का मैटर की बात करें तो उसमें जितने भी टाइप के पार्टिकल्स होंगे वो पर्टिकुलर आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे. ठीक है. अब जैसे कि गोल्ड का लिया तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स में गोल्ड रिंग, तो गोल्ड रिंग में जितने भी टाइप के पार्टिकल होंगे वो किस टाइप के होंगे? गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे ऑब्वियसली, है ना. अब हम देखो इम्प्योर की अगर डेफिनेशन देंगे तो वो किस टाइप की होगी? The matter around us exists as a mixture of two or more components. For example, as like sea water, minerals and soil, etc. all are mixture. और हमने देखो इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में भी हमने कुछ मिक्सचर स्टडी की है, जैसे कि सस्पेंशन हुआ, सॉल्यूशन हुआ और कोलाइडल हुआ. तो ये सब भी क्या है? मिक्सचर ही तो थे, है ना. तो देखो ये जो हमने अभी प्योर एंड इम्प्योर की बात कही, तो ये इम्प्योर जो जितने भी टाइप के मिक्सचर होंगे उनमें से हम डिफरेंट कंपोनेंट को किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं, राइट. तो वो जो हमारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेटिंग की जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे, है ना. जैसे कि आपको पता है कि मिल्क में भी काफ़ी सारे कंपोजिशंस होते हैं. जैसे कि मिल्क में क्या होता है? एक फैट होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ों को भी हम सेपरेट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में. ठीक है. जैसे कि प्रोटीन टैबलेट वगैरह काफ़ी जगह पे फॉर्म होते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें सेपरेट करना होता है. तो ये फैट वगैरह यानी कि क्रीम वगैरह निकलने के बाद में जब हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो नेक्स्ट बनते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसिंग जिनकी होती है, तो वो सब भी क्या है? सेपरेटिंग के थ्रू ही तो होती है. तो इन सब जितने भी मिक्सचर है, इन मिक्सचरों को हम मतलब कितने टाइप के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है ना. तो वो जो टेक्निक्स हैं आपकी जो सिलेबस में जितने भी टाइप की टेक्निक्स है उनकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे. और नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज में आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे. उन क्वेश्चन उनको किस टाइप से अपन सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करने का जो वे है वो वे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना. तो फर्स्ट यहाँ पे आपका जो टॉपिक दिख रहा है, द सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. तो यहाँ पर मोस्टली ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर, है ना. तो वो केमिकली प्योर नहीं होते. नेचुरली काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं. उसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशन या फिर हम कहें तो डिसएडवांटेज प्रोडक्ट या फिर हम कहें कंटेंट्स उसमें ऐड हो ही जाते हैं, है ना. जैसे कि हमने वाटर भी आपका प्योर मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना. उसमें भी काफ़ी सारे हैवी मेटल्स या फिर कहे तो डिसएडवांटेज पार्टिकल्स वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं, है ना. जैसे कि डस्ट पार्टिकल हुआ, सैंड पार्टिकल हुआ, तो ये सब जो डिसएडवांटेज चीज़ें भी उस मिक्सचर में मिक्स हो रही है, तो इनको भी हम सेपरेट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे sometime a special techniques have to be used to separation of the components of a mixture. तो ये जो टेक्निक्स हैं, फर्स्ट टेक्निक आपका आता है इवोपोरेशन मेथड. तो इवोपोरेशन मेथड एग्जैक्टली आपको दिख रहा है कि इवोपोरेशन. अच्छा, इवोपोरेशन का जब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, ये एग्जांपल तो सबको पता हो गई, है ना. जैसे कि सॉल्ट आर सेपरेटिंग बाय द सी वाटर, है ना, या फिर सॉल्ट गेट बाय सी वाटर. तो ये एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो. इस एग्जांपल में हमने इसको सॉल्ट को अलग किया, किससे? सी वाटर से अलग किया.
तो सी वाटर से जब अलग करेंगे तो इवोपोरेशन मेथड ही यूज़ होता है। इवोपोरेशन मेथड में एग्जैक्टली क्या होता है ये तो ऑलरेडी सबको पता है ना। सन रेज के प्रेजेंस में उसे मतलब टेम्परेचर में रखा जाता है, जिससे वाटर क्या होता है, इवोपोरेट होता जाता है और हमारा जो सब्सटेंस है यानी कि सॉल्ट है ना, तो वो सॉल्ट हमारा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी एक लंबी सी प्रोसेस होती है जिसमें 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। 4 से 5 दिन एक्चुअली महीने निकल जाते हैं सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए। तो इवोपोरेशन मेथड, तो इवोपोरेशन मेथड को हम प्रैक्टिकली भी लैब में भी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस मेथड में जैसे कि आपको एक बीकर दिया हुआ है और ये ऊपर जो साइड में आपको दिख रहा है ये प्लेट है जिसका नाम है वॉच ग्लास। ठीक है, ये वॉच ग्लास है और इसे वाटर के थ्रू यानी वेपर्स के थ्रू इसे हीट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हीट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मीन्स इस टाइप के कंपोनेंट जो कि इवोपोरेट हो जाते हैं, है ना। वोलेटाइल कंपोनेंट इवोपोरेट हो जाते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर हमारा इवोपोरेट होता है। ठीक है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि हमने एक जो लिया है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, वाटर इज लाइक ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। इस टाइप का कंपोनेंट रहेगा जो कि इजीली इवोपोरेट नहीं होगा, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में आपका स्टोर हो जाएगा कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल जिसमें आपको दिख रहा है, इसमें हमने इंक को हम सेपरेट कर रहे हैं, वाटर से इंक को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये मिक्सचर जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये इंक का मिक्सचर है। इंक प्लस वाटर, इंक प्लस वाटर का मिक्सचर यहाँ पर हमने रखा है इसको। ठीक है, इस वॉच ग्लास के अंदर लिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको हीट नहीं करेंगे, उसको हीट करने के लिए हमें एक बीकर में यानी कि वेपर्स के थ्रू हम उसे इवोपोरेट करना चाह रहे हैं, है ना। वेपर्स, जो वाटर हमारा वेपर बनेगा वो गैसेस, उसमें टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर के थ्रू हम उसे हीट करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्ट अगर हीट करेंगे तो वो क्या होगा, वो इंक हमारा कहीं ना कहीं कार्बन में कन्वर्ट हो सकता है ना, यानी कि वो जल सकता है। तो इस टाइप की प्रोसेस में एग्जैक्टली यहाँ पे जो दिख रहा है, बीकर में वाटर लिया हुआ है, इसको हमने गर्म किया। ठीक है, बर्नर लगाओ, बुनसन बर्नर है और यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं वो वेपर्स ही आपको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस वॉच ग्लास को। तो वॉच ग्लास में प्रेजेंट वाटर जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इवोपोरेट हो जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे वेपर्स फॉर्म में ये दिख रहा है। और लास्ट मोमेंट पे आपका जो वॉच ग्लास में ओनली सिंगल फॉर्म में इंक ही आपका रिमेनिंग रहेगा, बाकी सारे इवोपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवोपोरेशन की प्रोसेस हुई। अब पता है मोस्टली अभी हम ये जो इवोपोरेशन की प्रोसेस से हम सॉल्ट को डिफ्रेंशिएट या फिर सेपरेट नहीं करते हैं। ये इवोपोरेशन मेथड हमारी बहुत ओल्ड मेथड थी। अभी जिस मेथड से हम सेपरेट करते हैं, इवोपोरेशन की जगह पे जो यूज़ होता है मेथड वो है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को भी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका इवोपोरेशन मेथड हुआ। सेकेंड मेथड आप देख रहे हो उसमें सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड, अब सब्लिमेशन जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस में हमने देखा था सब्लिमेशन is the change of gaseous state directly to solid state without changing through liquid state। तो वो हमारा जितना भी टाइप का सब मतलब इस टाइप के मैटर जो लिक्विड में कन्वर्ट न होकर सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो मेथड है, इस टाइप के जो मैटर हमारे मिक्सचर फॉर्म करेंगे, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया जो हमारा वेपर फॉर्म, जैसे कि सब्लिमेशन जो प्रोडक्ट रहेंगे उसमें एग्जांपल है आपका सब्लिमेशन जो भी बताएंगे, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू जिनको हम सेपरेट कर पाएंगे वो एलिमेंट है आपके। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हुआ, है ना, अमोनियम क्लोराइड, कॉम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रेसिन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, सब्लिमेशन मेथड को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये जब हमारे इस टाइप के मेथड, इस टाइप के मिक्सचर में, इस टाइप के कंपोनेंट में मिक्स रहेंगे, जिन्हें कुछ पार्ट वो जो पार्टिकल है जो अदर पार्टिकल है वो क्या होंगे, वो तो मेल्ट होंगे,
और मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। बट ये जो एक मैटर है, ये मैटर क्या है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में क्या है, अलग, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों की कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सचर में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अलग अलग है। एक कंपोनेंट है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये कंपोनेंट क्या है, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इस टाइप की कंपोजिशन को, ये जो सब्लिमेशन मेथड है, इसके थ्रू हम उसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, बाय दिस मेथड द सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन्स अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, ये इस टाइप के सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे, है ना। ये सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट हुए। और सेकंड, फॉर्म अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज, यानी कि इस टाइप के कंपोनेंट रहेंगे इसमें जिसमें कि नॉन सब्लिमेबल, वो सब्लिम होंगे ही नहीं, है ना, यानी कि वो कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, फिर उसके बाद उनको थोड़ा और हीट देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, यानी कि इनके और इनके बीच में दोनों में टाइम डिफरेंस रहेगा। ये डायरेक्ट ही हमारा क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि वेपराइज हो रहा है। बट ये जो हमारा नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज जो रहेंगी वो हमारा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस की हमने कुछ एक डायग्राम भी देखा था। ये जो डायग्राम था आपको पहले हमने कवर किया था इसे। तो ये जो हमारा सब्लिमेशन में क्या किया था, यहाँ पे एक वॉच ग्लास दिया था, वॉच ग्लास में ये जो सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिया था, ये मिक्सचर एक टाइप का, है ना। चाइना डिश में ये जो आपको दिख रहा है, ये मिक्सचर लिया हमने एक, जिसमें यहाँ पे जिसका अमोनियम क्लोराइड का दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस हमने सॉल्ट पार्टिकल लिया। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट को हमने मिक्स किया। ये चाइना डिश में लिख देती हूँ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सॉल्ट तो NaCl। ठीक है, ये मिक्सचर हमने किस में लिया, वॉच ग्लास में लिया। इसको क्रश कर लिया, दोनों को क्रश करने के बाद, यानी कि मिक्स है ये, ठीक है, पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको। तो सॉल्ट है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, तो इन दोनों को जब मिक्स फॉर्म में किया और इसको सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसे सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो वॉच ग्लास में हमने मिक्सचर लिया, तो यहाँ पे बुनसन बर्नर के थ्रू हम इसे हीट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है, वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ आ रहा है ना, हीट मिल रही है उसे तो ऊपर आएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ ऊपर की साइड में हमने देखा कि क्या है, टेम्परेचर कम है, यहाँ पे नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से टेम्परेचर कम होता है तो वेपर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेपर अगेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको दिख रहा है ये साइड से। तो ये जो वॉल है यहाँ पर फनल की जस्ट वॉल में आपको दिख रहा है अमोनियम क्लोराइड हमें अगेन मिल रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वेपर टू डायरेक्ट अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिड से वेपर, वेपर से वापस फिर से किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। और जो हमारा सॉल्ट है वो तो हमारा उसे तो काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, 3000 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो हमारा मेल्ट होता है। तो इसको तो मेल्ट होना तो पॉसिबल नहीं है, इतना टेम्परेचर मिलेगा तभी वो हमारा इवोपोरेट होगा या फिर मेल्ट होने के बाद फिर इवोपोरेट होगा, है ना। बट यहाँ पर ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ये तो थोड़ा सा हीट मिलने पर ही ये वेपर फॉर्म से अगेन हमें सॉलिड फॉर्म में ये मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक तरह से सब्लिम होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, है ना। तो इस टाइप से हम ये सब्लिमेशन प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम में जो भी चीज़ें दिख रही है वो बिल्कुल क्लियर है, और आप लोग इस डायग्राम को इसके साथ में ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका रहेगा इसके साथ में। तो हम इस वाली प्रोसेस में क्या करते हैं, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट से नॉन सब्लिमेबल वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं। तो हमारे सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट किस टाइप के होंगे, अमोनियम क्लोराइड, कॉम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रेसिन। तो ये एग्जांपल आपको इस टाइप से पूछ सकते हैं, जब आप एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे तो उसमें एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये एक मेथड हुआ। अब इसके एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन मेथड में फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिख रही है,
कलर्स इन अ डाई, यानी कि जो डाई वाले कलर होते हैं ना, उनको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, सेपरेट करना, तो वो भी आपका किस में आएगा, इसी मेथड के थ्रू। एप्लीकेशन में समझ जाना आप लोग, एप्लीकेशन मतलब कि यूजेस, ये जो हमने मेथड पढ़ा है इसके यूजेस किस टाइप के हम इसको यूज कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। तो कलर इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, और ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, तो इन सब चीज़ों में इनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मेथड आपके पास में आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को जब हम पढ़ेंगे तो इस मेथड में क्या होता है, मैंने इसका नाम लिया था जब हम मिल्क से फैट, प्रोटीन, इनको जब सेपरेट करते हैं, है ना, ओनली फैट की ही बात करेंगे, प्रोटीन की बात नहीं आ रही है। प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप्स हमें लेने होते हैं, तो वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ओनली सिंपल फॉर्म में हम जो हमारा मिल्क में जो कंपोजिशन होता है, फैट एंड मिल्क वाटर, है ना, तो फैट एंड वाटर को जैसे हम सेपरेट करते हैं तो वो किस मेथड के थ्रू करते हैं, तो वो मेथड रहेगा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, है ना। तो इस वाले मेथड में हम देखते हैं, आपके पास में आपने देखा होगा जो मतलब बटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो एक टाइप का एक मशीन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, वो जो हमारे व्हील्स होते हैं वो व्हील्स उसमें मूव करते हैं, है ना, किसमें, जो हमारा कर्ड रहेगा, कर्ड में वो व्हील्स क्या करेगा, मूव करेगा, और वो जो व्हील हमारा मूव कर रहा है, तो वहां पर वो जो व्हील जो फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को, यानी कि सेंट्रीफ्यूग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। सेंट्रीफ्यूग प्रिंसिपल क्या रहेगा, जो हमारा इन दिस मेथड, इसमें क्या होगा सेंट्रीफ्यूग मेथड में, द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम, ठीक है, एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो ये जो हमारे डेंसर पार्टिकल यानी कि वाटर, वो क्या हुआ, बॉटम की तरफ जाएगा, फोर्स्ड, बॉटम की तरफ फोर्स लगेगा, और जो हमारा लाइटर पार्टिकल रहेगा वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि फैट हमारा वो जो हमने लिया है हमने लिया है कर्ड से हमारा जो फैट पार्टिकल, यानी कि क्या होगा, बटर, फैट पार्टिकल क्या है, बटर, वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो हमारा वाटर पार्टिकल रहेगा वो नीचे की तरफ फोर्सली नीचे जाएगा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूग प्रिंसिपल का ही मेथड है, और ये जो प्रोसेस है ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में आती है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही इसी मेथड के थ्रू ये ही सेपरेशन को शो करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल इज लिक्विड, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, आपको समझ में आ जाएगा, और आई थिंक आ गया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को और कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में यूज करते हैं किसको, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को। और इन डेयरीज एंड होम इन द सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, बटर को क्रीम से सेपरेट करने के, बटर एंड क्रीम को सेपरेट करने, हाँ, बटर फ्रॉम क्रीम सेपरेट करने के लिए हम डेयरीज या फिर होम में भी इसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। और इन वॉशिंग मशीन में हम वाटर, क्लोथ से, कपड़े से हम लोग पानी को निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी, वो जो वॉशिंग मशीन में जो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यूज होता है, क्लॉथ यानी कि वाटर, गीले कपड़े से पानी को निकालने के लिए, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हुआ। अगेन हम चेक करेंगे, अच्छा, यहाँ पे एक और मेथड आपको दिख रहा है, डिस्टिलेशन मेथड। अब डिस्टिलेशन मेथड क्या है, डिस्टिलेशन मेथड में आप लोग अभी नेक्स्ट मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में हम देखें तो मिसिबल एंड इमिसिबल, यहाँ पे आया है मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स क्या है। इमिसिबल लिक्विड्स का एक बार चेक करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको इमिसिबल लिक्विड का हम पहले देख लेते हैं, है ना। तो इमिसिबल लिक्विड में क्या हो रहा है कि इस टाइप के सब्सटेंस जो रहेंगे जो कि मिक्स नहीं होते हैं, है ना कहीं वो उनकी बाउंड्रीज डिफाइन हो जाती है, बाउंड्रीज बन जाती है।
जैसे कि हमने यहाँ पे एक ये फनल आपको दिख रहा है, इस फनल का नाम है सेपरेटिंग फनल है, जिसमें सेपरेटिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो ये जो हमारा इसमें क्या क्या हो रहा है कि फर्स्ट हमने लिया केरोसिन और वाटर, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, यानी कि मिक्सचर फॉर्म में है। तो ये हमारा इमिसिबल हुआ, ये जो प्रोडक्ट लिया हमने, मिक्सचर लिया, ये इमिसिबल हुआ क्योंकि ये मिक्स नहीं हो रहे, है ना। तो ये केरोसिन ऑयल है, वाटर है, तो इस फनल में हम इसको स्टोर करेंगे इस मिक्सचर को। तो कुछ टाइम बाद इसको थोड़े टाइम बाद हम थोड़े टाइम के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो जो हमारा केरोसिन ऑयल है ना, जिसकी क्वांटिटी, जिसका लेवल ज्यादा, यानी कि जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, वो प्रोडक्ट ही हमारा ऊपर रहेगा, है ना। वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइट पार्ट हमारा अपर साइड में होता है, लोअर साइड में हमारा हेवी पार्ट रहता है, डेंसर पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये केरोसिन वाला लेयर दिख रहा है, ये ऊपर साइड में दिख रहा है, नीचे की तरफ वाटर दिख रहा है, यानी कि हमने जो मिक्सचर लिया इसमें केरोसिन कम क्वांटिटी में था, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में था। अगर इसी का जस्ट ऑपोजिट लेते हैं, वाटर अगर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में होगा, केरोसिन अगर हमारा कम क्वांटिटी में होगा, सॉरी, वाटर हमारा कम क्वांटिटी में है, केरोसिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली वाटर की लेयर जो ऊपर साइड में होगी और जो केरोसिन लेयर वो नीचे साइड में होगी, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज है जो कि हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो केरोसिन ऑयल है, इस फनल में हमने जब इस मिक्सचर को लिया, तो ये केरोसिन ऑयल प्लस वाटर ऑयल दोनों क्या होंगे, लेयर डिफाइंड हो गए, मतलब सेपरेट हो गए। अब जैसे ही सेपरेट होने के बाद में यहाँ पे वॉच स्टॉप क्लॉक कॉक आपको दिख रहा है, सॉरी स्टॉप कॉक आपको दिख रहा है। तो ये स्टॉप कॉक को हम मूव करते हैं, टर्न करते हैं, तो यहाँ से ये जो हमारा वाटर लेयर है, ये वाटर लेयर सेपरेट हो जाने के बाद हम इस स्टॉप कॉक को अगेन स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो हमारा वाटर लेवल, मतलब केरोसिन का जो लेवल है, ऑयल है, वो हमारा इसी फनल में ही स्टोर हो जाता है, वाटर हमारा सेपरेट हो जाता है। तो इस टाइप के जो हमारे रहेंगे मैटर, उनको हम इस मेथड से, यानी कि इस फनल से हम उसे सेपरेट करेंगे, यानी कि इमिसिबल फनल, है ना। अब इमिसिबल फनल से हमने इसको तो सेपरेट कर दिया। अब सेकेंड आप नेक्स्ट आप पढ़ोगे मिसिबल फनल। मिसिबल लिक्विड्स जो रहेंगे वो इमिसिबल लिक्विड्स थे, और यहाँ पर आपको मिसिबल लिक्विड्स को हम किस तरह से सेपरेट करें, है ना। यानी कि ऐसे हमने लिक्विड लिया, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है एसीटोन इन वाटर, वाटर एंड एसीटोन। तो वाटर और एसीटोन दोनों क्या है, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, एसीटोन वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, हम इसमें बाउंड्रीज नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो इस टाइप की जो मिक्सचर रहेंगे, उसको हम किस टाइप से, कौन से मेथड से उसको सेपरेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट करेंगे। तो डिस्टिलेशन मेथड में एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये जो हमने एक फ्लास्क लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो इस फ्लास्क में हमने मिक्सचर लिया, वाटर प्लस एसीटोन, दोनों जो भी हमारा मिक्सचर है उसको हमने इसमें फिल किया। अब सेकंड